बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्ट्री सिटी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बच्चे तो मासूम होते हैं, फिर चाहे वो इंसानों के हों या जानवरों के, यकसा अहमियत के हामिल होते हैं। अगर ऐसा ही कोई मासूम बच्चा, गो कि वो किसी जानवर का ही क्यों न हो, किसी मुसीबत या परेशानी में मुब्तला हो और उसकी माँ भी आस पास ना हो, तो इस सूरत में आपका क्या रद्द अमल होगा? यकीनन आप हर मुमकिन मदद के लिए कोशां हो जाएंगे, मगर इरक नामी फ़ौजी जवान का सामना जब बेबी मूस से हुआ तो उस शख्स ने क्या किया, अपने अंदर एक इनफरादियत रखता है। तमाम फ़ौजी दस्तों के अरकान की तरह एस्टोनियन डिफेंस फोर्सेस में शामिल अफराद अपने मुल्क और उसके बाशिंदों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए काम करते हैं। ये लोग न सिर्फ अपने मुल्क के बाशिंदों का खूब ख्याल रखते हैं, बल्कि जानवरों से भी बड़ी वालहाना मोहब्बत रखते हैं। महीने के शुरू में एरिक जैरी और उसके फ़ौजी साथी मुल्क के जनूबी हिस्से में फ़ौजी मशक़ें कर रहे थे, मगर एरिक एक मौका पर जंगल में कुदरत का नज़ारा करने के लिए अकेले ही चला जाता है। एरिक को कुदरत से बेहद लगाव था। वो अक्सर अकेले में कुदरत की खामोशी के मज़े लेने के लिए जंगल की तरफ निकल जाया करता था। इस दफ़ा जब वो जंगल की तरफ गया तो उसने किसी जानवर की आवाज़ें सुनी। उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि कोई जानवर दर्द से रो रहा है। उसने जब आस पास देखा तो उसे कुछ नज़र न आया। फिर उसने आवाज़ का ताक़ुब किया तो उसे मालूम हुआ कि झाड़ियों के पीछे से ये आवाज़ आ रही है। शुरू में एरिक को लगा कि शायद ये किसी कुत्ते या बिल्ली के बच्चे के कराहने की आवाज़ है, मगर जल्द ही उसका ये शक ये सोचकर ख़त्म हो जाता है कि इस वीराने में बिल्ली या कुत्ता तो नहीं हो सकते। एरिक अपना शक दूर करने के लिए आगे बढ़ा तो उसकी नज़र एक जानवर पर पड़ी। उसे पहले लगा कि ये कुत्ता है, मगर फिर इसने ज़ोर दिया तो उसे मालूम हुआ कि ये तो बेबी मूस है। ये बेबी मूस थोड़ी देर के लिए पीछे हटा, लेकिन जब उसने महसूस किया कि एरिक उसके लिए कोई ख़तरा नहीं है तो वो आगे बढ़ा और एरिक के पास आ जाता है। वो एरिक के इतने करीब आ गया था कि एरिक उसे आसानी से छू सकता था। इससे पहले कि एरिक उसे छूता, बेबी मूस ने एरिक के मुंह के साथ अपना मुंह लगाया, जैसे वो एरिक को कुछ बताना चाह रहा हो। एरिक बच्चे की हरकत और उसकी जिसामत देखकर समझ गया कि ये बच्चा भूखा है। एरिक के पास उस वक्त तो कोई खाना नहीं था, और जब एरिक ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो उसे कहीं भी इस बच्चे की माँ नज़र ना आई। ये देखकर एरिक मज़ीद परेशान हुआ। उसे जब आस पास कुछ ना नज़र आया तो उसने वेटनरी ऑफिस कॉल की। वेटनरी अमला जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचा। वो लोग अपने साथ ज़रूरी खुराक भी लाए। इन्होंने जल्दी से उस बच्चे को फीड कराया ताकि वो अपनी टांगों पर तो खड़ा हो सके। वेट का अमला उस बेबी मूस को अपने साथ ले जाना चाहता था, मगर एरिक जिद पर अड़ा था कि उस बच्चे की माँ ज़रूर उसको ढूंढ रही होगी। एरिक से काफ़ी बहस व मुबाहसे के बाद आखिरकार ये फैसला तय पाया कि वो रात तक इंतज़ार करेंगे कि इस बच्चे की माँ आ जाती है तो ठीक, वरना वेटनरी अमला इस बच्चे को रेस्क्यू करके वहाँ से ले जाएगा। एरिक जानता था कि ये बच्चा अपनी माँ के बगैर बड़ी मुश्किल का शिकार होगा। वेट का अमला चाहे जितना भी ख्याल रखे, जंगली जानवरों को सुकून उन्हें उनके कुदरती मस्कन में ही आता है, इसलिए उसने आखिरी कोशिश की ताकि ये छोटा बच्चा अपनी माँ से जा मिले। वेट का अमला और एरिक वापस चल दिए, मगर एरिक ने दिल ही दिल में ये फैसला किया कि वो रात होते ही ज़रूर चक्कर लगाएगा और आकर देखेगा कि आखिर ये बच्चा अपनी माँ से मिला या नहीं। शाम ढलते ही एरिक अपने कुछ दोस्तों के साथ वापस इसी जगह पर आता है और उसने देखा कि वहाँ पर बेबी मूस मौजूद नहीं है। एरिक को अंदेशा हुआ कि कहीं वो शिकार तो नहीं बन गया। वो जब थोड़ा और आगे गया तो उसने ज़मीन पर 2-3 मूस के पाँव के निशान देखे। वहाँ पर से उसने अंदाज़ा लगा लिया कि बेबी मूस अपनी माँ से मिल चुका है और उसके साथ वहाँ से जा भी चुका है। एरिक को ये देखकर ऐसे महसूस हुआ जैसे उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद पा लिया हो। दोस्तों, बच्चे चाहे इंसानों के हों या जानवरों के, बहुत मासूम और मजबूर होते हैं। जब हम उन्हें ख़तरे में देखते हैं तो इंसान की पेरेंटल इंस्टिंक्ट जोश मारने लगती है और ना चाहते हुए भी इंसान इन बेज़ुबानों की मदद में लग जाता है। उम्मीद है कि हमारे आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने से मुंसलिक तमाम लोगों का खूब ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।